हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सी टेट 2021 CDP सब्जेक्ट CDP से मुतालिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 7। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए इसमें से कौन टूल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है असाइनमेंट, ऑप्शन नंबर 2 है टर्म टेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 है क्विज एंड गेम्स, ऑप्शन नंबर 4 है ओरल क्वेश्चंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, टर्म टेस्ट जो है ये टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। सवाल नंबर 2 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। इनमें से ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। रिवर्सिबली, सीक्वेंसली, जनरल टू स्पेसिफिक कंटिन्यूटी। तो ये सब है, लेकिन रिवर्सिबली यानी उल्टा जाना ये नहीं है। सवाल नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू पियाजेट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 years एज ए चाइल्ड लर्न्स बेस्ट बाय यूजिंग द सेंसेस, बाय comprehending neutral words, by applying newly acquired knowledge of language, by thinking is an abstract fashion। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाय यूजिंग द सेंसेस। सेंसेस यूज करके वो सीखता है, अपने सेंस को यूज करके वो सीखता है, अकॉर्डिंग टू पियाजेट। 2 years जिसको इन्फेंसी कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ, खाली जगह थ्योरी ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्ट, कंस्ट्रक्टिव, डेवलपमेंटल। यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहेवियरिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनामिक, स्टैटिक। तो हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए डायनामिक सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट intense and crucial socialization take place during childhood, during adulthood, during adolescence, या ऑप्शन नंबर डी है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए पर्सन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ड्यूरिंग एडोलेसेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवांस्ड principles of child development that are closely allied to the stimulus response learning theory except Pablo, वाटसन, हल या गेसेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेसेल। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर नोइंग। इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जानने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेंटल रिटार्डेशन, एजुकेशनल बैकवर्डनेस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, यानी एक सबसे अहम काम क्या है एक टीचर का, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन, टू एवलुएट द स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है एक टीचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ कंसिस्टेंटली बीन परफॉर्मिंग पुअरली इन वन सब्जेक्ट, यानी एक टीचर जो है वो एक बच्चा जो है वो आपके क्लास में हमेशा यानी कंसिस्टेंटली माने होता है हमेशा जो है पुअरली स्कोर कर रहा है, तो व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। टेल द स्टूडेंट टू वर्क हार्डर, या अरेंज फॉर ए डायग्नोस्टिक टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट द डिफिकल्टी इज। ऑप्शन नंबर सी है, अरेंज फॉर रिमेडियल क्लासेस इन दैट सब्जेक्ट, या टॉक टू द पेरेंट्स।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरेंज फॉर ए डायग्नोस्टिक टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट द डिफिकल्टी इज। क्वेश्चन नंबर 11 है ए मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी इज इट्स फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग। ऑप्शन नंबर एक इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 2 है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इफेक्टिव प्रोसेस इन डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इफेक्टिव प्रोसेसेस इन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है यू फाइंड ए स्टूडेंट टू बी इंटेलिजेंट। आप अगर पाते हो एक स्टूडेंट को इंटेलिजेंट तो यू विल क्या करना है आपको, रिमेन प्लीज विथ हिम या नॉट गिव हिम एडिशनल होमवर्क, यानी उससे खुश होइएगा या नॉट गिव हिम एडिशनल होमवर्क दीजिएगा, या मोटिवेटेड हिम सो दैट ही कैन मेक मोर प्रोग्रेस, यानी और अच्छा करने की उसको कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेटेड हिम सो दैट ही कैन मेक मोर प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13 है द टर्म identical elements is closely associated with group instruction, transfer of learning, jealousy between twins या similar test questions। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14 है ए पर्सन बिलीव दैट न्यूचर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ हिज चाइल्ड, ही वुड नॉट टू एग्री विद द इम्पोर्टेंस ऑफ genetic factors, exposure to peers या the types of toys at home या the warmth displayed by the parent। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर्स। क्या हो जाएगा, जेनेटिक फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू द प्रीफेरी इज टर्म एज स्पाइरल डेवलपमेंट, लाइनियर डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमो डिस्टल या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, सेलेक्टेड स्टडी, इंसिडेंटल स्टडी, इंटेंसिव स्टडी, लर्निंग बाय रिसाइटेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिव स्टडी। क्वेश्चन नंबर 17 है द करेंट मूवमेंट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन वेयरन टोकन आज अवार्डेड फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हार्पर्स 5 स्टेप लॉक्स टबुला रासा या ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी है थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज सुइटेबल फॉर डीफ एंड डम्ब, लिटरेट्स, बैकवर्ड चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 है द नॉन नॉर्मल 12-year-old चाइल्ड इज मोस्ट लाइकली टू हैव डिफिकल्टी विथ ग्रोस मोटर कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर बी है हैव एनेक्सिटी फीलिंग्स अबाउट प्लीजिंग एडल्ट्स। ऑप्शन नंबर सी है कन्फाइन हिज या हर इंटरेस्ट टू द हियर एंड नाउ। ऑप्शन नंबर डी है बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 20 है चाइल्ड ग्रोथ एज प्रोसीडिंग through an organized sequence of stages divided roughly by age in view of Kohlberg, Piaget, Vygotsky, Skinner। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पियाजेट। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, पियाजेट। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ intrinsically motivated children, they always succeed, they enjoy doing their work, या they display a high level of energy while working, या ऑप्शन नंबर डी है they like challenging task। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, they always succeed। क्वेश्चन नंबर 22 है चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट। ऑप्शन नंबर ए है एग्जामिन्स
चेंज इन ह्यूमन एबिलिटीज। ऑप्शन नंबर 2 है 6 टू एक्सप्लेन बिहेवियर अक्रॉस द लाइफ स्पेन। ऑप्शन नंबर सी है कंपेयर्स चिल्ड्रेन टू एडल्ट्स टू सीनियर सिटीजन। ऑप्शन नंबर डी है अकाउंट फॉर द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ द चाइल्ड्स कॉग्निटिव सोशल एंड अदर कैपेसिटीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ द चाइल्ड्स कॉग्निटिव सोशल एंड अदर कैपेसिटीज। क्वेश्चन नंबर 23 है all of the following can be signs that a child is gifted except। ऑप्शन नंबर ए है इंटरेस्ट इन encyclopedia and dictionaries। ऑप्शन नंबर बी है uneasy relationship with peers। ऑप्शन नंबर सी है early development of a sense of time। ऑप्शन डी है easy retention of facts। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, uneasy relationship with peers। क्वेश्चन नंबर 24 है द टर्म PSRN इन डेवलप्ड इम्प्लाइज, यानी PSRN का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो इसका सही हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन बी है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर सी है परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर डी है परसेप्चुअल स्किल रिलेशनशिप एंड नंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। क्वेश्चन नंबर 25 है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एम्स एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल्स, स्पेशल स्कूल्स, ओपन स्कूल्स या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेगुलर स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 26 है मोस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट डेवलपमेंट इज ड्यू टू, यानी ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट यकीन करते हैं कि डेवलपमेंट इज ड्यू टू, या डेवलपमेंट होती है किसकी वजह से, लार्जली टू नेचर, लार्जली टू न्यूचर, द नेचर एंड न्यूचर एक्टिंग सेपरेटली, या ऑप्शन नंबर डी टू एन इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड न्यूचर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू एन इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड न्यूचर। क्वेश्चन नंबर 27 है क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम क्या कहता है। क्वेश्चनिंग जो है क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर या डेवलप्स इन एक्टिविटी, या ऑप्शन नंबर सी है इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर डी है क्रिएट्स इन डिसिप्लिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर, यानी सब्जेक्ट मैटर जो है मामले में क्वेश्चनिंग जो है ये बेस्ट मेथड है स्टडिंग के लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट मैटर को क्लैरिफाई करता है कि आपने कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 28 है ए नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी 12 साल का एक बच्चा इज मोस्ट लाइकली टू क्या पसंद किया जाता है, हैव डिफिकल्टी विथ ग्रोस मोटर कोऑर्डिनेशन, या हैव फीलिंग्स ऑफ एनेक्सिटी अबाउट प्लीजिंग एडल्ट्स। ऑप्शन नंबर सी है कन्फाइन हिज या हर इंटरेस्ट टू हियर एंड नाउ। ऑप्शन नंबर डी है बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी मोटिव्स, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, साइकोलॉजिकल मोटिव्स, सोशल मोटिव्स, एजुकेशनल मोटिव्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। क्वेश्चन नंबर 30 है हु आज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, का पायनियर किसको कहा जाता है, जाना जाता है। तो स्किनर है, पैब्लो है, वाटसन है, थॉर्नडाइक है। तो क्लासिकल कंडीशन का पायनियर किसको कहा जाता है, यह है पैब्लो, आयन पैब्लो, IN पैब्लो को क्लासिकल कंडीशन का पायनियर है ये था। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक।